देखो बच्चों, ये हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार का ये क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। ये थोड़ा अलग है और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिंपल है। मेरा कैमरा आज नहीं चल रहा है तो मैं बिना कैमरे के करके ही कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि कोई कंपनी है जो कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही इशू कर रही है अलग अलग, ठीक है। तो दोनों की एंट्री करनी है। दो तरह के शेयर्स हैं, हालांकि लिखा हुआ है मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakh divided into 7,000 rupees 10 lakh divided into 7,500 equity shares of 100 each and 2,500 preference shares of 100 each। 10,000 शेयर्स हैं 10 लाख के। तो उसमें दो कैटेगरी के हैं, 7,500 7,500 शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स हैं और 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो इसलिए ये अलग अलग है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो मैं सिंपल दोनों का एंट्री कंबाइन कैसे करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार इक्विटी शेयर का आप कर डालिए, फिर एक प्रेफरेंस शेयर का कर डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कंबाइन करने का। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इशू किया है खाली 1,000 इक्विटी शेयर्स और 500 प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो है 9% है, तो आउट ऑफ दैट 10,000 शेयर्स हैं, लेकिन 1,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं और 500 प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर के पेबल ऑन एप्लीकेशन 10 रुपया है, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज है, बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 25 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स आर पेबल 25 on application, 25 on allotment and 50 on first and final call. All the shares were applied for and allotted amount due was duly received. Prepare cash book and pass necessary journal entries to record the above issues. Prepare cash book and pass the necessary journal entries of shares issues. जब देखिए कैश बुक बनाते हैं, रूल बता दें आपको, तो जनरल एंट्री खाली शेयर्स इशू की उसकी होती है, बैंक की एंट्री नहीं आती। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव इश्यूज। तो आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में कि बैंक और नॉर्मल जनरल एंट्रीज क्या एक ही साथ किया गया है, लेकिन जब अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि बैंक अकाउंट बनाइए, तब आपको खाली यहाँ पर बेसिक जनरल एंट्री ही करनी है। तो अब चूंकि एप्लीकेशन की स्टेज पर तो पहले बैंक हो जाती है, तो वो बैंक वाली एंट्री ना करके सेकंड वाली एंट्री आएगी। देखिए मैं करता हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 9%। तो देखो 1,000 इक्विटी शेयर्स है, उसका ये है इक्विटी से 10 रुपया उस पर है एप्लीकेशन पे। तो देखो इसका जो होगा वो शेयर कैपिटल में जाएगा 10 रुपए के हिसाब से। 1,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का 10,000 गया। प्रेफरेंस शेयर 500 है, लेकिन इनका एप्लीकेशन मनी प्रेफरेंस शेयर्स का है, प्रेफरेंस शेयर 25 ऑन एप्लीकेशन, तो 25 है। तो 500 इंटू 25, ये हो जाएगा देखिए 100। 5 इंटू 25 हो जाएगा 125, 2 जीरो कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12,500। तो शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया, 22,500, राइट। ये सेकेंड एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री, अब सेकेंड एंट्री में देखिए अब पहले होती है, तो हम करेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसी तरह से एंट्री होती है। देखो, अब 1000 इक्विटी शेयर्स हैं और उनका अलॉटमेंट है कितना, 40 रुपीज। इक्विटी शेयर्स पेबल 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट। तो 40 रुपीज का 1000 के हिसाब से कितना हो जाएगा, देखिए 40,000 हो जाएगा। और इनका अलॉटमेंट है प्रेफरेंस शेयर्स का 25 है पेबल ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट। तो फिर वही अमाउंट हो जाएगा 25 इंटू 500। तो 25 इंटू 125 20, तो 12,500 इनका हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, देखिए 52,500। ये आपका बन गया सेकेंड एंट्री। अब देखिए आपका, ये ध्यान से देखिए, ये जो है एप्लीकेशन की स्टेज पर ये है, इसके स्टेज पर अलॉटमेंट की बैंक एंट्री आनी नहीं है। ठीक है जी। अब मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर, शायद कम पड़ जाएगा जगह, 2 एंट्री और होनी है। ठीक है, मैं इस पर ले लेता हूँ। देखिए थर्ड एंट्री आएगी, सेम ही होता है, रिपीट होता है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक। अब इक्विटी शेयर 1000 के हैं और इनका है फर्स्ट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स 25 रुपए का है। तो 1000 शेयर से इक्विटी के, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। जो इनका फर्स्ट कॉल तक ही है क्या ना, अलॉटमेंट इसका जो प्रेफरेंस शेयर है 25 अलॉटमेंट एंड 50 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो प्रेफरेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, राइट। तो सेपरेट एंट्री करेंगे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, क्योंकि हमने कंबाइंड एंट्री किया हुआ है तो इसमें पॉसिबल नहीं है लिखना। अदरवाइज जब जो भी, देखिए रूल क्या है, जो लास्ट कॉल होती है उसको लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्योंकि हम कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल के अब लिखेंगे तो सेपरेट करना पड़ेगा। फिर या तो मैं एक बार ही कर देता हूँ, नहीं फिर दोबारा कर देता हूँ। तो सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं आप। तो पहले मैं कंबाइंड कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। तो ये है इनका 50 रुपए का, तो 500 इंटू 50, देखिए 500 में 50 से आप कर देंगे तो 3 जीरो आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जाएगा 25,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कंबाइंड 50,000। इसको हटा देते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप अलग कर दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं लिख देता हूँ आर, ऐसे लिख दीजिए आप। तो शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर का कर दीजिए 25,000 25,000। और फिर आप कर सकते हैं, देखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसका अलग आ जाएगा, देखिए 25,000 तो ये भी है, ये आप सेकंड। तो देखिए ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, क्योंकि जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर है वो फाइनल अकाउंट है, फाइनल कॉल है उसकी। जो फर्स्ट कॉल है वही
फाइनल कॉल है, तो प्रॉपरली इसको फाइनल कॉल मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री अगर करेंगे तो मजबूरी में फर्स्ट कॉल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर जो है उसका भी एक कॉल बाकी है। आइए लास्ट कॉल करते हैं। अब लास्ट कॉल में जो है खाली इक्विटी का ही होगा। उस देखिए, सॉरी, हाँ ठीक है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ तो एक ही रहेगा, इसी का फाइनल कॉल है, तो यहाँ पे सॉरी लिख दें। अब शेयर कैपिटल लिख दें, इक्विटी शेयर लिख दें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फाइनल कॉल इनका है बैलेंस इन टू कॉल्स ऑफ 25 ईच, 25,000 ये भी हो गया। पच्चीस हजार, देखिए ये देखो, अब बैंक में पैसा आया, कितना पैसा आया पहली बार में? पहली बार में आया था 1000 का, उसका था 10,000 उसका आया था, और इसका आया था 25, 12,500, 22,500। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, चलो। इक्विटी शेयर छोटा पड़ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 था। अब प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका था 12,500 मेरे ख्याल से। ये उसकी डेट चुकी नहीं दी है, तो इसलिए देंगे। ठीक है, 25 है ना उसका प्रेफरेंस शेयर का, 25 25 12,500, 12,500 25,000, इसका था 10,000, 40,000। देखो अब दूसरी एंट्री जो होगी बैंक की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। ये देखिए इसका है 40,000। अब प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, इसका आया था 12,500 आया था। ठीक, ये सेकेंड है, डेट्स नहीं दी गई हैं, मैं इसे लिख दे रहा हूँ। अब देखो, उसके बाद एंट्री आएगी फर्स्ट कॉल की, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का था 40 और 25 ईच है, तो 25,000। इसका था मेरे ख्याल से 50, तो ये भी 25,000 ही था, 500 शेयर का, राइट। अब देखो फाइनल कॉल खाली इक्विटी शेयर का है, तो यहाँ आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसका कितना था फाइनल कॉल? इसका था 25 ईच है ना, 25,000। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, देखिए। तो पैसे आप ऐड करो पहले। 1,000 शेयर्स हैं, और ये कितना था? इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स अब 10, 40, 50, 50, 100, 100 रुपया है उसका। तो 1,000 पे 100 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 1 लाख इसका हो जाएगा, और 500 का 100, 50,000। 50,000 इसका है, 25 25 और 50,
तो इसका 1,50,000 टोटल आएगा। देखिए 50,000 है इक्विटी शेयर का, 1 लाख हो जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर का 50,000 हो जाएगा। 25,000, 12,500, 12,500, उसका है 10, 40, 50, 100, 25, ठीक है। 1,50,000, ये भी यही चीज यहाँ भी आ जाएगी। देखिए 1 लाख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000। ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरी बुक में, और आप देख लीजिएगा आपकी बुक में कौन सा है ये।